गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकोफाई के बारे में और लोकोफाई क्या होता है, क्यों आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, क्यों नीड है लोकोफाई जैसे टूल की। इस बात को सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। जब भी हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं, एक ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट जब किया जाता है, तो सबसे पहले आप लोग अगर प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हो तो एक फिग्मा डिज़ाइन बनाते हो। फिग्मा एक टूल है डिज़ाइंस बनाने के लिए। आपके पास फिग्मा में, एडोबी एक्सडी में या किसी और टूल में आपका डिज़ाइन रेडी होता है। ठीक है, एक बार आपका डिज़ाइन रेडी हो गया, उसके बाद वेब डेवलपर उसको एक रॉ HTML, टेलविंड CSS या जिसमें भी आप अपना फ्रंट एंड कोड करना चाहते हो उसमें कन्वर्ट करेगा उसकी रॉ टेम्पलेट में। एंड उसके बाद बैकएंड इंजीनियर जो होगा वो इंटीग्रेट करेगा अपने बैकएंड का कोड उस टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए। तो ये पूरी प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लोकोफाई एक ऐसा टूल है जो कि इस प्रोसेस को सिंपल करता है, यानी कि आप अपना फिग्मा या फिर एडोबी एक्सडी डिज़ाइन को बनाओ और उस फिग्मा या एडोबी एक्सडी डिज़ाइन को आप लोग लोकोफाई को फीड करो एंड लोकोफाई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप चाहे रिएक्ट में काम कर रहे हैं, आप लोग नेक्स्ट जेएस में काम कर रहे हैं, आपके फ्रंट एंड का कोड कन्वर्ट करके आपको लोकोफाई दे देगा और आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके मिल जाएगा। एंड टू माई सरप्राइज, जब मैंने लोकोफाई को इस्तेमाल किया, आई वॉज अमेज्ड बाय द एक्यूरेसी। यहाँ पर ये कोई लगभग वाला टूल नहीं है, एग्जैक्टली आपको वो कोड जनरेट करके देता है जो कि आपके डिज़ाइन में बना हुआ है। तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरह से लोकोफाई को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे, लोकोफाई पे साइन अप करेंगे, उसके बाद एक फिग्मा फाइल यूज करेंगे। कोई प्री रेक्विजिट नहीं है इस वीडियो के, आप लोग इसको वॉच करो और मे बी दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर यूजिंग अ फिग्मा फाइल, नो प्रॉब्लम्स यार। आप लोग आओ और देखो कितने कमाल की चीज है ये। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इससे पहले कि हम लोग लोकोफाई को ट्राई करें, मैं आप लोगों को फिग्मा के बारे में बताना चाहूँगा। फिग्मा एक कोलैबोरेटिव टूल होता है डिज़ाइंस बनाने के लिए। जैसे कि मान लो मैं और आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं साथ में, तो हम दोनों एक फिग्मा डिज़ाइन पर एक साथ काम कर सकते हैं एंड फाइनली आउटपुट में एक फिग्मा फाइल जनरेट कर सकते हैं जो कि हम अपने डेवलपर को फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो उसको आराम से यूज़ कर पाएगा। HTML, CSS, रिएक्ट JS, किसी भी तरह का वो कोड लिख रहा है नेटिव कोड में कन्वर्ट करने में, वो आराम से जो है सक्सीड कर पाएगा। तो मैं जब सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पर फिग्मा को डाउनलोड करूँगा और बहुत ही क्विकली मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू विद गूगल कर दूंगा। मैं अपने गूगल अकाउंट से कंटिन्यू करूँगा और फाइनली मैं साइन इन हो जाऊँगा फिग्मा में और मैं या तो फिग्मा की जो डेस्कटॉप ऐप है वो डाउनलोड कर सकता हूँ या फिर मैं फिग्मा को यहीं पर यूज़ कर सकता हूँ। यस, ये भी पॉसिबल है, मैं फिग्मा को वेब पे भी यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर मान लो कि किसी ने आप लोगों को एक फिग्मा फाइल भेजी है और वो कहता है कि यार इस फिग्मा फाइल को कन्वर्ट करना है लेट अस से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में या फिर रिएक्ट JS कोड में। ये एक फिग्मा फाइल है, ठीक है, जो कि मेरे फिग्मा अकाउंट में पड़ी हुई है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें अलग अलग पेजेस हैं। रीडमी नाम का एक पेज है, लिस्टिंग डेस्कटॉप नाम का एक पेज है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल दबाकर जूम करके देख सकता हूँ कि अच्छा जी, इस तरह से जो है मेरा ये वाला जो लिस्टिंग डेस्कटॉप है वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके बड़े आराम से नेविगेट कर सकता हूँ। ये देख सकता हूँ कि कितने ग्रुप्स वगैरह इसमें बने हुए हैं, तो बहुत आराम से मैं जो है इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब लोकोफाई क्या है, लोकोफाई पे मैं साइन अप करता हूँ। मैं लोकोफाई.ai पे अगर जाऊँगा तो लोकोफाई पे आप साइन अप कर सकते हो और साइन इन कर सकते हो। बट उससे भी पहले क्या मोटिवेशन है लोकोफाई का, क्यों यूज़ करना है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर मेरे पास एक फिग्मा फाइल है, ट्रेडिशनल वे में अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ, डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल को उठाऊंगा और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में लिखना स्टार्ट कर दूंगा या फिर मैं सिंपली इसको रिएक्ट JS में, टेलविंड CSS में जहाँ भी कोड करना चाहता हूँ वहाँ लिखना स्टार्ट कर दूंगा। बट यहाँ हम लोकोफाई.ai का यूज़ करके एक गेम चेंजिंग काम कर सकते हैं और अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ एंड लेट मी सी इफ आई कैन लॉग इन वाया गूगल। काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है यार लॉगिन बाय गूगल करने से। फाइनली जो है मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ और मैं यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मैं नेक्स्ट JS में इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा और ये मेरा ब्लॉग होने वाला है। ठीक है, मैं जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूंगा, मैं स्टाइलिंग गाइड CSS वेरिएबल्स का इस्तेमाल करूंगा। मान लो मैं टेलविंड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। फाइल नेमिंग में मैं कबाब केस का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कबाब केस कुछ इस तरह से होता है, आप देखो यहाँ पर मैंने आई पर क्लिक किया तो होवर किया तो यहाँ पर सिंपल फाइल नेम इस तरह से, इसे कबाब केस कहते हैं और पास्कल केस ऊपर है, जैसे कि आप पहला लेटर को कैपिटलाइज कर दो। तो क्रिएट पर क्लिक करूँगा और मेरा एक नया प्रोजेक्ट जो है लोकोफाई में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक नया मैंने ब्लॉग नाम का जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट कर लिया है। मैं इसको खोल सकता हूँ और खोलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं गेट फिग्मा प्लगइन पर क्लिक करूँगा। अब अगर आप लोग एडोबी एक्सडी के साथ काम कर रहे हो तो एडोबी एक्सडी के साथ भी आप लोग लोकोफाई को यूज़ कर सकते हो। मैंने गेट फिग्मा प्लगइन पर क्लिक किया एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि
इस प्लगइन को मैं फिग्मा में ट्राई आउट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी फिग्मा में इस प्लगइन को ट्राई करूँगा और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक करके रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को अपना यहाँ पर ब्लॉग दिखाता हूँ जो कि मैंने फिग्मा में खोला हुआ था। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो लिस्टिंग डेस्कटॉप को सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ क्लिक करूँगा, प्लगइन्स में जाऊँगा, लोकोफाई फ्री बेटा पर जाऊँगा और रन पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं रन पर क्लिक करूँगा ना, आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ये कुल मिलाकर काम करना शुरू कर देगा अपना। तो ये रन मैंने क्लिक किया एंड ये यहाँ पर एक मुझे पॉपअप मिला। अभी कह रहा है कि भाई वेलकम टू लोकोफाई। मैं कनेक्ट करूंगा अपना अकाउंट लोकोफाई से। मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ इसका। ये यू आर कनेक्टेड, ऑसम, मैंने कनेक्ट कर लिया इसको, विच मीन्स कि अब मैं यहाँ पर अपने इस फिग्मा फाइल को नेक्स्ट.जेएस कोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम जो होता है वो मैं लेयर टैगिंग करूँगा। टैग लेयर्स का क्या मतलब है कि आप यहाँ पर बताओ कि कौन सा कंपोनेंट आपका क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके बताऊँ कि भाई ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है, ये एक कंटेनर। ये कह रहा है कि भाई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो। मैं यहाँ पर ब्लॉक को सेलेक्ट मैंने कर लिया है और अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऑटो टैग भी यूज़ कर सकता हूँ, बट अगर मैं मैनुअल टैगिंग करूँगा तो मेरी जो प्रिसीजन है वो थोड़ा सा अच्छा आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि यार मैं इसको एज अ डिव रखना चाहता हूँ, आईडी वगैरह मैं नहीं देना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर स्किप करूँगा और उसी के साथ साथ मैं एक-एक करके सारे कंपोनेंट्स को टैग कर दूँगा। मैं कहूँगा भाई ये जो है ये मेरा नैव है, तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया और ये करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि यार ये कंटेनर है मेरा, ठीक है, ये नैव है, नैव कंटेनर है, डन कर दूँगा। इस तरह से मैं पूरी टैगिंग कर सकता हूँ एंड दिस विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप लोग एक सीरियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये टाइम लगाना चाहोगे और इस प्रिसीजन को प्राप्त करना चाहोगे, ठीक है। सो विद दैट सेड मैं यहाँ पर अभी के लिए ऑटो टैग विद लोकोफाई एआई कर दूंगा। ये कह रहा है प्लीज सेलेक्ट एट लीस्ट वन फ्रेम। तो मैं क्या करूँगा कि लिस्टिंग डेस्कटॉप को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और मैं ऑटो टैगिंग जो है प्रोसेस को बिगिन कर दूंगा। तो ये क्या करता है कि एआई की सहायता से आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई आपकी यह चीज़ आपकी फिग्मा फाइल में क्या है, कहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो है, कहाँ पर आपका फॉर्म है, कहाँ पर आपकी क्या चीज़ है। चलो जी बढ़िया। इस कुछ चीज़ें टैग नहीं करनी, कह रहा है कि भाई ये क्या है, आप बताओ ये क्या है सब के सब। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये डेट एंड टाइम पिकर है, नहीं ये डेट एंड टाइम पिकर नहीं है, ये बटन्स हैं। और मैं शो मोर पे अगर क्लिक करूँ तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ये बटन्स है। अब ये मुझे यहाँ पर यूआई लाइब्रेरी बता रहा है कि भाई कौन सी यूआई लाइब्रेरी आप जो है यूज़ करना चाहते हो। अब क्योंकि ये ऑलरेडी स्टाइल्ड है तो मैं यहाँ पर नन पे क्लिक करूँगा एंड मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो टैगिंग कंप्लीटेड फॉर लिस्टिंग डेस्कटॉप। अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करके अपना प्रीव्यू देखूंगा कि यार लोकोफाई ने किस तरह का कोड जनरेट किया है। ये जो प्रीव्यू हमको दिखता है ये हमको पिक्सल परफेक्ट कोड दिखता है, यानी कि ये कोड्स के द्वारा जनरेट किया गया प्रीव्यू है, फिग्मा फाइल के द्वारा जनरेट किया गया प्रीव्यू नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि जो लोकोफाई है वो एक लेयर स्टाइलिंग एंड लेआउट के लिए ऐड करता है। इससे क्या फ़ायदा होता है हमको कि हम लोग फिग्मा के ऑन टॉप ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का ध्यान रख सकते हैं लोकोफाई की सहायता से। जैसे कि मैं यहाँ पर अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पर अलग अलग काम कर सकता हूँ, अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पर विड्थ चेंज कर सकता हूँ, अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पर कस्टम सीएसएस लगा सकता हूँ। और इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा। एक्शंस की सहायता से आप लोग किसी भी एक बटन पर क्लिक किया तो एक पॉपअप खोल सकते हैं, एक्सटर्नल यूआरएल खोल सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं एक व्यू में, और इससे हमारा काम काफ़ी कन्वीनियंट बन जाता है। मैं डन पर क्लिक करूंगा, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली कोड देखेंगे। मैं व्यू कोड पर क्लिक करूंगा एंड व्यू कोड इन बिल्डर, ठीक है, और मैं कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करूंगा एंड ये क्या कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, वो सारा काम कर रहा है जो कि शायद मैं एक हफ्ता लगा के करता या मे बी एक महीने लगा के करता, हु नोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सिंक कर रहा है कोड टू बिल्डर। अब मुझे लोकोपाई बिल्डर के अंदर ये कोड देखने को मिलेगा जहाँ मैं चेंजेस कर सकता हूँ अपने कोड में एंड चेंजेस करके मैं अपने कोड को बेटर भी बना सकता हूँ, विच इज़ अमेजिंग यार, आई लव दिस। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाली है। तो यहाँ पर ये सिंक कर रहा है कोड टू बिल्डर, थोड़ा टाइम ये लेता है, तो आप लोग अपनी चाय कॉफ़ी कुछ भी कर आ सकते हो एंड जब आप वापस आएंगे देन यू विल सी कि यहाँ पर आपका कोड सिंक हो चुका होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ इसके होने तक का। ऑल राइट, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये मुझसे कह रहा है व्यू कोड इन बिल्डर, लेट्स व्यू द कोड इन बिल्डर। सो मैं यहाँ पर व्यू कोड इन बिल्डर पर क्लिक करूंगा और ये मुझे लोकोफाई बिल्डर पर ले जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि आपका सारा का सारा कोड जो जनरेट किया है लोकोफाई ने वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब लोकोफाई जो है वो एआई एमएल की सहायता से रन होता है, तो जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा लोकोफाई को, उतना बेटर ये टाइम के साथ होता जाएगा। और यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़ना, मैं भी इसको नेक्स्ट 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 कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ना। और आप लोग यहाँ देख सकते हो कि इसने
नेक्स्ट जेएस कोड जनरेट भी कर दिया। यस, यू हर्ड दैट राइट, इसने नेक्स्ट जेएस कोड जनरेट भी कर दिया। अब ये सिर्फ नेक्स्ट जेएस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, सबको, रिएक्ट को करना है। और अगर आप लोकोफाई के होम पेज पर जाएंगे ना, तो वो आपको बता देगा क्या क्या सपोर्ट करता है, और इसमें नए नए फ्रेमवर्क का सपोर्ट जो है वो आता जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, HTML CSS, Gatsby, रिएक्ट नेटिव, व्हाट नॉट यार, और इसका जो प्रिसीजन है वो बहुत औसम है। आई कैन वाउच फॉर दैट यार। तो देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, एंड ऑब्वियसली मैं पहले देखूंगा अपने कोड को, मैं देखूंगा कि भाई क्या चल रहा है, कैसा लिखा है, चेंजेस करूंगा, थोड़ी बहुत टैगिंग अच्छे से करूंगा, तो ये एकदम क्रिस्प आएगा। बट गिवन द फैक्ट कि मैंने टैगिंग बहुत अच्छे से नहीं करी है, और मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन लेते हुए काम नहीं किया है, मैं आपको इसकी एक्यूरेसी दिखाऊंगा उसके बाद भी कितनी बढ़िया है। तो ये जिप फाइल प्रिपेयर कर रहा है, और फाइनली ये जिप फाइल को डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शो इन फाइंडर करूँगा, और डबल क्लिक करके जो है इसको खोलता हूँ। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को खोलूँगा, और विजुअल स्टूडियो कोड को मैं डेफिनेटली इस फोल्डर में खोलूँगा। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड में एक फ़ोल्डर, मैं ओपन फोल्डर पे जाऊँगा। फिर इसके बाद मैं जाऊँगा कहाँ पर, डाउनलोड्स में, और ये जो ब्लॉग है इसको सिलेक्ट कर लूँगा, एंड ऑब्वियसली ये खुल जाएगा, ठीक है। और इसको खोलने के बाद मैं टर्मिनल में सिंपली दो चीज़ें लिखूंगा, एक तो npm इंस्टॉल या npm i फॉर शॉर्ट, ठीक है। मैं ये करने के बाद सारे के सारे मॉड्यूल्स जो है वो इंस्टॉल करूंगा, और इसके बाद मैं npm रन dev चलाऊंगा। npm रन dev चलाने से मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट जेएस का। तो मैं इसके होने का इंतज़ार करता हूँ, ये जैसे ही हो जाएगा मैं npm रन dev चलाऊंगा। सो फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो npm इंस्टॉल है वो सक्सेसफुली रन हो गई। अब मैं यहाँ पर npm रन dev करूँगा, एंड लेट्स सी कि ये कैसा काम करता है। तो लोकल होस्ट 3000 पर मैंने इसको खोला, और मैं इसको बाद में करूँगा इंस्टॉल, या लगा देता हूँ इंस्टॉल पे। सो यार इसने काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ इसको फोड़ दिया, लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि क्योंकि हम यहाँ पर टैगिंग को इतनी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने अगर प्रॉपर टैगिंग की होती और रिस्पॉन्सिवनेस का ध्यान रखा होता, तो यही ब्लॉग हमको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता। बट स्टिल आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद द रिजल्ट। अभी थोड़ी देर में हम रिस्पॉन्सिवनेस के साथ भी काम करेंगे, और दिखाता हूँ आपको कितना मजेदार रिजल्ट आएगा फिर। अब यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास दो चॉइसेस रहती हैं, या तो हम टैगिंग लोकोफाई के विद इन ही इतनी एक्यूरेट करें कि फाइनल रिजल्ट हमारा बहुत ही अच्छा निकल के आए, और एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि हम लोग लोकोफाई की हेल्प से कोड अपना इनिशियल जनरेट कर लें, एंड डेफिनेटली उसको हम फिर उसके बाद तो चेंज कर ही सकते हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो लोकोफाई है वो डेवलपर्स को हेल्प करने के लिए बना है, उनसे compete करने के लिए नहीं बना है। तो कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि यार हम लोग लोकोफाई का इस्तेमाल करेंगे और हम जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। वी एज अ डेवलपर आर नेवर गोइंग टू एलिमिनेट, बिकॉज हमारा काम यहाँ पर क्या है कि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोड, और मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कोड लिखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट डालना है। एज प्रोग्रामर्स हमें अपना काम जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना है, और टाइम एज ह्यूमन बींग्स हमारे पास लिमिटेड है, तो लोकोफाई यहाँ पर आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है। अब मैं इसी फिग्मा फाइल का इस्तेमाल करके आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने डिज़ाइंस को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो। तो मैं इसी फिग्मा फाइल से स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से, और आप लोग देखो कि मैं सबसे पहले तो जो मेरा एक ग्रुप बना हुआ है इसको नैवबार करके रीनेम करूँगा, और मैं यहाँ पर एक फ्रेम बना लेता हूँ, और इस फ्रेम को बनाने के बाद मैं इसका नाम दे दूंगा हीरो। ठीक है, तो मैं इसका नाम हीरो दे देता हूँ, और मेरा जो नैव बार है वो एट द टॉप में रखूंगा, उसके बाद मेरा ये हीरो है। अब नैव बार के अंदर आप देखो यहाँ पर एक मैंने ग्रुप बना रखा है। मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले प्लगइन्स पे जाकर लोकोफाई को रन करूँगा, ठीक है। और लोकोफाई को रन करने के बाद मैं इसको टैग करूँगा एज अ कंटेनर, और इसको एज अ कंटेनर टैग करने के बाद मैं कहूँगा ये है नैव बार, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको मैं जो बाहर वाला हमारा नैव बार है उसको भी एज अ कंटेनर टैग करूँगा, उसको एज अ डिव टैग कर दूंगा, इसको भी एज अ कंटेनर टैग करूँगा, इसको एज अ डिव टैग कर दूंगा। और आप लोग को एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। वो ये है कि देखो यहाँ पर ये जो मेरा नैव बार है इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, इसको मैं हटा देता हूँ, ताकि ये जो मेरा नैव बार है इसको मैं यहाँ से ऑटो लेआउट दे दूँ, और इसको मैं जैसे ही ऑटो लेआउट दूंगा मैं इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं एक काम और करूँगा, जो मेरा लिस्टिंग डेस्कटॉप है उसको मैं ऑटो लेआउट दूंगा, और जो मेरा हीरो है उसको भी मैं ऑटो लेआउट दूंगा, ठीक है। अब मैं अगर इस फ्रेम को, मैं इसको इसका नाम नैव रख देता हूँ। अगर मैं इस नैव को
कुछ इस तरह से करूँगा तो देखो ये ऐसे दिख रहा है और मैं इसको सेंटर भी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं लोकोफाई के विदिन आऊँगा और लोकोफाई के विदिन आने के बाद मैं कहूँगा कि यार देखो ऐसा है कि मैं बनाना चाहता हूँ इसको रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, इसको भी मैं सेंटर करना चाहूँगा और उसके लिए मैं थोड़ा ऐसे करूँगा, ठीक है। हाँ, दिस लुक्स क्लीन। अब मैं क्या करूँगा कि आऊँगा स्टाइलिंग एंड लेआउट में और यहाँ पर देखो आपको ब्रेक पॉइंट्स दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। अगर मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूँ तो ये लाइव प्रीव्यू जनरेट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रीव्यू जो जनरेट किया जा रहा है वो कोड के द्वारा जनरेट किया जा रहा है। अब मैं इसको अगर ऐसे करूँगा तो ये देखो ये ब्रेक हो गया, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ब्रेक हो गई, बट मैं नहीं चाहता कि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ब्रेक हो। इसीलिए मैं चाहूँगा कि जैसे ही 1200 वाला ब्रेक पॉइंट हिट होना, मैं इसको, इसका जो लेआउट है उसको कर दूँ वर्टिकल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोबारा से मुझे चलाना पड़ेगा लोकोफाई, क्योंकि मैंने कुछ अपनी फिग्मा फाइल में चेंजेस कर लिए, तो कोई बात नहीं, हम चलाएंगे दोबारा से लोकोफाई को। और इस बार देखो ऑलरेडी सब कुछ टैग हुआ मिला मुझे, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मुझे ये काम दोबारा से नहीं करना पड़ा। अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कि जैसे ही मैं यहाँ पर स्टाइलिंग एंड लेआउट में जाऊँगा, मैं चाहूँगा कि जैसे ही 1200 वाला मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो ना, मैं इसको, इसकी डायरेक्शन को ऐसे करना चाहूँगा। प्रीव्यू करता हूँ और ये देखो मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बना दिया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको बड़ा करूँगा, यानी कि मैं डिफ़ॉल्ट वाले ब्रेक पॉइंट पे आऊँगा, ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मेरा 1200 वाला ब्रेक पॉइंट हिट होगा ना, ये देखो ये मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो कुछ कस्टम सीएसएस प्रॉपर्टीज़ डाल सकता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं चाहता हूँ फॉर सम वियर्ड रीज़न कि मेरा बैकग्राउंड रेड हो जाए जैसे ही मैं 1200 का ब्रेक पॉइंट हिट करूँ। मैं इनफैक्ट इसको डिफ़ॉल्ट पर नहीं डालूँगा, मैं यहाँ पर डालूँगा 1200 वाले ब्रेक पॉइंट पर। मैं कहूँगा यार जैसे ही 1200 वाला ब्रेक पॉइंट जो है वो हिट हो, यहाँ पर ये रेड कलर हो जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पर अब आप लोग को दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करूँगा, ये इसका बैकग्राउंड रेड नहीं है, बट जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँगा, 1200 वाला ब्रेक पॉइंट मेरा हिट होगा, वैसे ही ये रेड हो जाएगा। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 768 वाला ब्रेक पॉइंट हिट हो, इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड आप देखो कि ग्रीन हो जाएगा जैसे ही 768 विड्थ वाला जो मेरा ब्रेक पॉइंट है वो हिट होगा। तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा, रेड, ग्रीन, और इस तरह से आप अपने पूरे लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। अब डेफिनेटली जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताया था, मैं यहाँ पर व्यू कोड पर क्लिक करूँगा, व्यू कोड इन बिल्डर पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि कुछ अनटैग्ड लेयर्स हैं। अगेन मैंने जैसे आपको बताया था, आप लोग जो है इसको कर लेना, और ये सिंक कर रहा है कोड टू बिल्डर और मैं इसका वेट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर व्यू कोड इन बिल्डर पर क्लिक करूँगा और मुझे लोकोफाई बिल्डर में मेरा कोड दिख जाएगा। अगेन आप लोग देखो जिस तरह की रिस्पॉन्सिवनेस हम लोगों ने इसको दी है वो हमें मिल रही है, विच मेक्स इट ऑसम यार। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर व्यू प्रोटोटाइप पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ प्रोटोटाइप शेयर कर सकते हो। अब मान लो कि मैं इसको गेस्ट टैब में खोलता हूँ और आपने बनाया, आप मुझे भेजना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि हरी भाई कैसा दिख रहा है ये, तो आप कुछ इस तरह से इसको भेज सकते हो। और मैं इसको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके जैसे ही इसका कोड देखूंगा, मुझे कोड दिखेगा, ये पिक्सल परफेक्ट कोड है, मेरे कहने का ये मतलब है यहाँ पर। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने देखी थी वो हमें देखने को मिल रही है। आप देखो वो सारी रिस्पॉन्सिवनेस हमें देखने को मिल रही है जो कि हमने इस एप्लीकेशन को दी थी। एंड सिमिलरली पूरी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है, ठीक है, विच मेक्स दिस वेरी ऑसम यार। मैं इसको अभी बंद करूंगा और आप लोगों को और चीज़ें दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखो जब हम इस तरह का एक ब्लॉग पर काम कर रहे हैं, तब हम चाहेंगे, मैं यहाँ पर बैक जाऊंगा, हम चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें रिपीट जो हो रही हैं उनको हम एज अ कंपोनेंट बना लें। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक कंपोनेंट बना लूँ। तो मैं मान लो फुटर की अगर बात करूँ तो मान लो मैं इसको एक कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे मेक कंपोनेंट पर क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पर। इससे ये होगा कि एक मैं इसका नाम फुटर कंपोनेंट दूंगा। ये एक कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जैसे क्रिएट करूँगा, ये मुझसे पूछेगा कि इनमें से जो वैल्यूज़ है ना, उनमें से कौन कौन सी आप एज अ प्रॉप यूज़ करना चाहते हो। तो मैंने एक यहाँ पर फुटर बना लिया है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर इनफैक्ट कुछ था नहीं, तो मैं अगर इसको कंपोनेंट बनाऊँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इसको फुटर कंपोनेंट बनाऊंगा और मैं फुटर एफ कंपोनेंट बना रहा हूँ, ये फुटर कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी बना लिया। अब ये कह रहा है कि यार इसके अंदर जितना भी कंटेंट है ना, उसमें से चुन लो किस किस को आप एज अ प्रॉप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक फाइल है, तो मैं एक एक्सटर्नल URL लेट अस से https://www.image.com कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। ये जस्ट मैं आप लोग को एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और अब आप देखना कि ये बन चुका है एक कंपोनेंट, जो मेरा फुटर कंपोनेंट है, फुटर एफ कंपोनेंट, वो एक कंपोनेंट बन चुका है। और ये एक प्रॉप लेता है नॉर्डिक रोज नाम से। अब मैं डेफिनेटली अपने प्रॉप्स के नाम अच्छे रखूंगा, बट जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि
इस नाम का ये प्रॉप लेता है। मैं एक काम करता हूँ यार, इसको IMG कर देता हूँ यार। ये मैंने कैसा नाम दे दिया, मैं इसको थोड़ा अच्छा नाम देना चाहूँगा। तो ये देखो, ये IMG एक प्रॉप ले रहा है। क्या मैं और प्रॉप्स ऐड कर सकता हूँ? डेफिनेटली। मैं इसका नाम रख सकता हूँ कॉपीराइट, ठीक है। मैं इसका नाम कॉपीराइट रख सकता हूँ और इस तरह का टेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखो, ये 2 प्रॉप्स ले रहा है। अगर आपने रिएक्ट में काम किया है तो आपको पता होना चाहिए प्रॉप्स क्या होता है, और आपको पता भी होगा। अब इसी कोड को मैं लाइव डिप्लॉय भी कर सकता हूँ नेटलीफाई या वर्सल पे। और एक सबसे बड़ी खासियत इसकी पता है क्या है, कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कोड को ना ही एज अ जिप फाइल, बट ऑल्सो एज अ गिटअप प्रोजेक्ट। आपके गिटअप पे डायरेक्टली चला जाएगा ये प्रोजेक्ट। और अगर आप लोग मान लो कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो कि मान लो लोको फाइबर है भी नहीं, ठीक है, कहीं और आप एक थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि यार जो मैंने प्रोजेक्ट लोको फाइबर बनाया है उसका एक कंपोनेंट मैं बस यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप स्पेसिफिक कंपोनेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। ये फुटर एफ कंपोनेंट जो मैंने बनाया है, मैं चाहता हूँ अगर मैं सिर्फ यही वाला डाउनलोड करूँ, ये भी मुमकिन है, तो ये भी डाउनलोड कर सकता हूँ मैं। सो इस तरह से जो है काफ़ी कुछ किया जा सकता है। डाउनलोड ज़िप फाइल मैं यहाँ पर दोबारा से करूँगा। मैंने आप लोगों को प्रोसीजर दिखाया था। आप लोग npm इंस्टॉल करके npm रन डेव कर लेना और आपका डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोग लोकोफाई को ज़रूर से ट्राई आउट करना, और जो कोड वो जनरेट करे उसको एक बार स्टडी भी करना। आप लोग अगर यहाँ पर रिएक्ट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो या नेक्स्ट.जेएस इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। आप लोग कुछ पॉपुलर मीडिया लाइब्रेरीज, यूआई लाइब्रेरीज जो कि मटेरियल यूआई और भी चाकरा यूआई, ये सारी की सारी बिल्ट इन है लोकोफाई के अंदर, इनको ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हो। आप लोग ज़रूर साइन अप करो, ये भी फ्री बेटा में है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि यार ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करो और अपना टाइम बचाओ। काफ़ी कमाल की चीज़ है यार, मैं तो काफ़ी इंप्रेस हो गया इससे। एंड डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर में और प्रोजेक्ट्स प्लान करेंगे जिसमें हम लोकोफाई की सहायता से कम इनिशियल कोड तो जनरेट कर ही लेंगे और उसके बाद उस पर काम करेंगे। ज़रा सोचो कि यार इतना बड़ा डिज़ाइन बनाने की सारी टेंशन हमारी निकल गई है। अब हम फोकस कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन को इम्पैक्टफुल बनाने में, इसमें मिसलेनियस फीचर्स ऐड करने में। लेट अस से हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, एक फिग्मा डिज़ाइन हमारे पास है, हमने लोकोफाई के थ्रू रन किया, हमने कहा ओके इनिशियल कोड हमारे पास है, अब इस इनिशियल कोड को हमें बेहतर बनाना है। वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि मिसलेनियस है। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि यूज़र की कार्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए जब एक्स एक्स एक्शन परफॉर्म किया जाए, या फिर यूज़र को एसएमएस आ जाए। एसएमएस की एपीआई है तो वो तो डेफिनेटली बाहर से लानी पड़ेगी, लोकोफाई तो लेकर आएगा नहीं उस एपीआई को। तो वो सारे काम हमें ही करने होंगे। अगर हम अपना जीमेल अकाउंट कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की एपीआई यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से, तो वो हमें ही करना पड़ेगा ना एज अ डेवलपर। तो वहाँ पर जो है हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम डिज़ाइनिंग और उसके बाद उस डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करना एंड ऑल। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया और सब कुछ इस तरह से आप लोग लोकोफाई का इस्तेमाल कर सकते हो, उसको ज़रूर ट्राई आउट करना। आई होप आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।